हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं जॉन्डिस और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, जॉन्डिस की जो प्रॉब्लम होती है वो लीवर से संबंधित होती है और पूरी बॉडी में इसका असर दिखाई पड़ता है। बहुत खतरनाक कंडीशन हो सकती है अगर प्रॉपर इसका इलाज ना किया जाए और प्रॉपर डाइट ना ली जाए। दोस्तों, हम लोग डिटेल में जॉन्डिस के बारे में बात करने वाले हैं कि जॉन्डिस होता क्या है, इसका इलाज कैसे करते हैं, सब कुछ हम लोग देखेंगे। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जॉन्डिस के बारे में यानी पीलिया के बारे में, तो पीलिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको स्किन पर आपकी जो आंखों के सफ़ेद भाग होते हैं स्क्लेरा और आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो येलो हो जाती है और वो दिखाई पड़ता है। ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा मेनली होता है कि आपके ब्लड के अंदर में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। बिलिरुबिन एक बाइल पिगमेंट होता है तो जो कि आपके लीवर में ही बनता है और इसका काम एक्चुअली होता है कि ये आपके जो फैट है उसको डाइजेस्ट करने में सहायता करता है। एंड दूसरा इसका बनने का तरीका होता है कि जब आपकी आरबीसीज टूटती हैं किसी भी रीज़न से तो वहाँ से बिलिरुबिन बनता है। दोस्तों, बिलिरुबिन जो है उसी की वजह से आपको बाकी के जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं दिखाई पड़ता है। हम लोग डिटेल में बात करेंगे काजेस के बारे में। दोस्तों, हम लोग बात करें डिटेल में तो सबसे पहला इसका जो रीज़न होता है वो हिपैटिक कंडीशन होती है। आपके लीवर की जो कंडीशन है उसकी वजह से जॉन्डिस यानी पीलिया की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ सकती है। तो बिलिरुबिन एक बाइल पिगमेंट है, तो बाइल पिगमेंट जब अधिक हो जाता है तो ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा कुछ और रीज़न भी होते हैं। तो वो क्या रीज़न होते हैं? तो यहाँ पे हेपेटाइटिस यानी यकृत शोथ की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से पीलिया की शिकायत देखी जाती है। कई बार आपके गाल स्टोन हो जाता है यानी पित्ताशय में पथरी हो जाती है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। कई बार लीवर का ट्यूमर, पित्ताशय का ट्यूमर या फिर पित्त नली का जो ट्यूमर होता है, बाइल डक्ट का ट्यूमर होता है, उसकी वजह से भी जॉन्डिस की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी प्रकार का एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है लीवर के अंदर में तो पीलिया की प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है। पीलिया के लक्षण आ जाते हैं या फिर बाइल डक्ट के अंदर इन्फ्लामेशन है, ये भी रीजन हो सकता है। और कई बार बाइल डक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि बाइल डक्ट के अंदर में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जैसे ट्यूमर ही हो जाता है, तो उसकी वजह से जॉन्डिस की समस्या हो जाती है या फिर पथरी फंस जाती है तो उसकी वजह से हो जाती है। सबसे बड़ा दोस्तों जो रीज़न है इसका, जो इसकी वजह से लोगों में ज़्यादातर होता है, वो है हीमोलिटिक एनीमिया, जिसकी वजह से बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती है। क्योंकि हीमोलिटिक एनीमिया में जो एनीमिया होती है वो होती है आरबीसी के टूटने की वजह से। तो जब आरबीसी टूटती है तो उसके टूटने की वजह से जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस की वजह से अधिक मात्रा में बिलिरुबिन बनता है और ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जॉन्डिस यानी पीलिया की समस्या दिखाई पड़ती है और खून की भी कमी हो जाती है। दोस्तों, अगर मैं साइन और सिम्टम्स की बात करूं कि क्या लक्षण आते हैं ऐसे पेशेंट्स में, तो सबसे बड़ी बात आती है कि भूख की कमी हो जाती है, भूख नहीं लगती है। स्किन और आंखों की जो स्क्लेरा यानी व्हाइट पार्ट है, आप यहाँ पे देखें तो वो भाग पीला हो जाता है, स्किन पीली हो जाती है और ये वाला पार्ट पीला हो जाता है। जीभ पीली हो जाती है और यूरिन का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा येलोविश हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, पेट में हल्का दर्द होता है, खास करके आपके लीवर वाले पार्ट पे होता है। लीवर वाला पार्ट यानी राइट साइड में, आपको राइट अपर साइड में दर्द होता है। इसके अलावा दोस्तों, नौजिया की प्रॉब्लम आती है यानी जी घबराता है। सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है यानी कि बहुत अधिक मात्रा में कब्ज हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम आती है। और बहुत ज़्यादा थकान लगती है, वीकनेस लगती है, एक्सट्रीम जो है आपको वीकनेस महसूस होती है। फीवर की प्रॉब्लम होती है, सर दर्द होता है, थकान लगती है और बस इतने कुछ लक्षण हैं जो कि नॉर्मली आते हैं अगर आपको पीलिया की शिकायत होती है। जिसमें पीलिया की शिकायत में आप पीला रंग देख सकते हैं, आपको महसूस हो जाएगा, पता चल जाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शन की दोस्तों मैं बात करता हूँ, कुछ डाइट प्लान की बात करता हूँ, जैसे क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए ऐसे पेशेंट्स के लिए। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों की इंस्ट्रक्शन में, पीलिया के जो पेशेंट है ना उनको 15 से लेकर के 60 दिनों तक बेड रेस्ट देना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स को राहत होने में बहुत आराम मिलता है। जैसे उनको ज़्यादा काम नहीं करना है, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। कुछ डाइट प्लान की दोस्तों मैं बात करूँ कि आपको क्या डाइट थेरेपी देनी चाहिए, तो ऐसे पेशेंट्स जिनको जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, पीलिया की प्रॉब्लम है, उनको बहुत हल्का भोजन देना चाहिए, लाइट भोजन देना चाहिए और भोजन जो है वो फैट फ्री होना चाहिए, वसा नहीं होनी चाहिए।
साथ में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होने चाहिए। ऐसे पेशेंट्स को ग्लूकोज की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, तो उसे बहुत ज़्यादा ग्लूकोज दें। अगर वो ओरली टॉलरेट नहीं कर पाता है, यानी कि मुंह से नहीं ले सकता है, तो उसे राइस ट्यूब या फिर आईवी हम लोग ग्लूकोज देते हैं, जैसे कि डेक्सट्रोज 5%, डाइडेक्सट्रोज 25, इसको पेशेंट को दिया जाता है। दोस्तों, पेशेंट को प्रतिदिन 2200 से 2800 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो इस हिसाब से हम लोग डाइट प्लान करके देते हैं। इसके अलावा क्या चीज़ नहीं देनी चाहिए, तो ऐसे पेशेंट्स को हिपैटोटॉक्सिक मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। ऐसी मेडिसिन जो आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है नहीं देना चाहिए। अल्कोहल बिल्कुल नहीं देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए ऐसे पेशेंट्स को, क्योंकि अल्कोहल लीवर का दुश्मन होता है। और इन पेशेंट्स को सेडेटिव मेडिसिन भी नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कुछ इंस्ट्रक्शंस की डाइट की कि किस प्रकार से देते हैं। और अब हम लोग लास्ट में बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात हम लोग देते हैं लीवर टॉनिक, क्योंकि लीवर डैमेज होता रहता है। तो लीवर टॉनिक में हम लोग सिरप दे सकते हैं लिवोमिन 3 चम्मच सुबह शाम दिया जाता है, या फिर आप दे सकते हैं सिरप लिव 52 जो सबसे ज़्यादा दिया जाता है, 2 चम्मच सुबह और शाम, दोनों में से आप एक दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो आपका पेट है उसको बैक्टीरिया फ्री रखने के लिए, जीआई ट्रैक्ट को बैक्टीरिया फ्री रखने के लिए हम लोग देते हैं कैप्सूल नियोमाइसिन, सुबह दोपहर शाम एक गोली। या फिर आप दे सकते हैं मेट्रोनिडाजोल, यानी कि फ्लैजिल या फिर मेट्रोजिल बोलते हैं, 400 mg में, और ये भी सुबह दोपहर शाम एक गोली दी जाती है पेशेंट को। इसके अलावा दोस्तों, विटामिन की पूर्ति के लिए हम लोग विटामिन के लिए देते हैं इंजेक्शन NBM, मल्टीविटामिन का इंजेक्शन देते हैं 2 ml का, जिसमें B1, B6, B12 होता है, बाकी के दूसरे होते हैं। तो ये IM दिया जाता है अल्टरनेट डे पे, यानी कि एक दिन छोड़ करके आपको देना है। और साथ में क्या देना है, तो आपको देना है बीकासुल कैप्सूल। तो बीकासुल कैप्सूल हम लोग पेशेंट को देते हैं। देखो, ये मैं मेडिसिन बना रहा हूँ, आपको पता है, ये अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए है। अगर आप पेशेंट हैं तो भैया बाकी सारी चीज़ें आप फॉलो करिए, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना डॉक्टर के ऐसे सुपरविज़न के आपको खुद से मेडिसिन नहीं लेनी है, नुकसान कर सकती है। हाँ, चलिए बात करते हैं। तो इंजेक्शन NBM देना है, और साथ में कैप्सूल वीकासूल देनी है, तो जिसमें B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C होता है। रोज़ एक कैप्सूल ये देना होता है सोते टाइम। साथ में दोस्तों, देखो इचिंग होती है, जैसे कि जब आपके बॉडी में पीलिया बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो ऐसी खुजलाहट को ठीक करने के लिए लैक्टोकैलामाइन लोशन देते हैं पेशेंट को, ये लोकली दिया जाता है। साथ में आप एट्रैक्स टैबलेट दे सकते हैं 25 mg की, ये सुबह दोपहर शाम देनी होती है, जिससे खुजली नहीं होती, क्योंकि खुजली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। साथ में दोस्तों, एनर्जी के लिए हम लोग देते हैं IV फ्लूइड, जिसमें डेक्सट्रोज 5% दे सकते हो, या फिर डेक्सट्रोज 25% दे सकते हैं। ये ज़्यादा मात्रा में आपको देते रहना चाहिए हमेशा। इसके अलावा गैस ना हो तो कई प्रकार के एंटासिड जो भी मन करे आप दे सकते हैं, जो भी चाहे वो दे सकते हैं एंटासिड, ठीक है, जिसमें हम लोग देते हैं रेबेप्राजोल एंड डोमपेरिडोम, या फिर आप रेंटिडिन दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये भी सुबह शाम देनी होती है पेशेंट को। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात किया इस जॉन्डिस के बारे में कि क्या होता है, कैसे होता है, और इसके इलाज में कौन कौन सी मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं, क्या आपको ध्यान रखना है, सब कुछ हम लोगों ने बात कर लिया। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा हेल्थ मुखिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी एक बार जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।